तो सभी विद्यार्थियों का वेलकम है आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर जो है शो करने वाला हूं। इस पेपर को देखकर आसानी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में हिंदी के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग तैयार भी कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए मैं जल्दी से आपको एक क्वेश्चन पेपर जो है शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले नोट के रूप में लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद पहले का क वाला क्वेश्चन है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो कौन सी रचना है खड़ी बोली गद्य की, वो आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा जो ख वाला क्वेश्चन है वह है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई, तो किस युग में प्रकाशित हुई। 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको जो है चुनना है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है ग वाला 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, तो कौन है। 4 विकल्प यहाँ पर भी है, आपको सही विकल्प का जो है चुनाव करना है। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो कौन है। यह भी बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं पेपर आपको स्पेशली इसीलिए शो करता हूं ताकि अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है टेलीग्राम चैनल को विजिट करके और भी पेपर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चिंतामणि के रचनाकार हैं कौन है, आपको 4 विकल्प है, सही विकल्प चुनना है। इसके बाद अष्टा यानी कि अष्टयाम के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर अष्टायाम लिखा है तो अष्टयाम होता है, ठीक है, के रचनाकार हैं, तो कौन है। 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन के अंतर्गत क वाला क्वेश्चन है निम्न में राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, तो कौन नहीं आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन है किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो 4 विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। इसके बाद हमारा जो घ वाला क्वेश्चन है वह तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद आपका जो अंग वाला क्वेश्चन है वह है वीर गाथा काल की विशेषता है, तो क्या है। यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प को चुनना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि करा है कि निम्न गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको गद्यांश पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का आपको जो है उत्तर लिखना होगा। तो चलिए मैं आपको नीचे जो है गद्यांश दिखा देता हूं। तो यह गद्यांश आप लोग देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में अच्छे से समझ सकें। तो इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपसे क वाला क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ख वाला क्वेश्चन करा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और ग वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन करा है कि आचरण की सभ्यता के लिए हमें क्या करना चाहिए। और अंग वाला क्वेश्चन है प्रस्तुत अवतरण में लेखक का निहित भाव क्या है। या फिर अथवा करके एक दूसरा आपको गद्यांश दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो इसको पढ़कर नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर लिख सकते हैं। इसमें क वाला क्वेश्चन करा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ख क्वेश्चन करा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और ग वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है। घ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज और अध्यापक का क्या कर्तव्य है। और अंग वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो है पद्यांश पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर लिखना होगा। इसमें क वाला कह रहा है कि क्वेश्चन उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ऊपर जो पद्यांश दिया गया उसका आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। इसके बाद आपका जो ख वाला क्वेश्चन है कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है गोपियों की आंखें रात दिन आंसुओं की वर्षा क्यों करती रहती हैं। और इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है गोपियों के हाथ और कपोल क्यों काले हो गए हैं। इसके बाद आपका अंग वाला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है पद्यांश, तो अथवा करके यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया यानी पद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर लिखना है। वहीं सेम क्वेश्चन उसी तरह का है। पहला क वाला क्वेश्चन है उपयुक्त दोहे का संदर्भ लिखिए।
ख वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग वाले में कह रहा है इस दोहे में पावस का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और घ वाले में कह रहा है इस दोहे में कौन सा अलंकार है। और अंग में कह रहा है कि उपयुक्त दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क वाला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 लेखक दिखाई दे रहे हैं। किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। घ वाले क्वेश्चन में यानी कि जो आपका ख वाला क्वेश्चन उसमें करा निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो सेम इसी तरह आपको जो कवि दिखाई दे रहा है ABC करके किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देते उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। ग वाला क्वेश्चन है बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। 7वां क्वेश्चन है आन का मान नाटक के आधार पर दुर्गादास का चरित्र चित्रण कीजिए। और उसके बाद 8वें का क वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यह नीचे आपको गद्यांश दिखाई दे रहा है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और हिंदी में जो है अनुवाद करना है। या फिर अथवा करके एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है। आप इस गद्यांश को पढ़कर जो है हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है आपको। तो अथवा वाला भी कर सकते हैं संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद, नहीं तो ऊपर जो दिया है उससे कर सकते हैं। इसके बाद ख वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एक का श्लोक का यानी किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर अ ब करके 2 श्लोक दिया है जिसमें से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अ वाले का कीजिए फिर ब वाले का। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कराए अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 10 का क है सुरेंद्र तथा परमात्मा का संधि विच्छेद कीजिए। ख वाला क्वेश्चन में कराए प्रत्येक में कौन सी संधि है। और क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नांकित किसी एक मुहावरे का अर्थ तथा वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको मुहावरा दिखाई दे रहा है, किसी एक का आपको जो है अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जगती शब्द है। तो कौन सी जगती शब्द जो है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन है कि पंचमी विभक्ति एकवचन है कि सप्तमी विभक्ति एकवचन है या फिर तृतीया विभक्ति द्विवचन है। तो कौन सा विकल्प है आपको जो है चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का क है श्रृंगार अथवा वीर रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। और ख वाले क्वेश्चन में कराए कि सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। ग वाले क्वेश्चन में कराए यमक अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 14 में कराए निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर क ख ग घ करके 4 विकल्प यानी 4 टॉपिक दिया गया, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है अपनी भाषा शैली में। तो यह था कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए जो है हिंदी का पेपर, जिसे मैंने आपको स्पष्ट किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया मैं पेपर आपको इसी वजह से शो करता हूं ताकि अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सके और इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछेगा उन्हें तैयार भी कर सके। तो और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।